हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए एक नज़र डालते हैं झारखंड की सुर्खियों पर। हेमंत की याचिका पर 21 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 20 मई तक ईडी को देना होगा जवाब। प्रचार के लिए मांगी है अंतरिम जमानत। रांची में अमित शाह ने 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। भगवा रंग की गाड़ी से निकले, छतों से बरसे फूल, जय श्री राम के नारे लगे। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने दिया मंत्री पद से इस्तीफा। अपना इस्तीफा राजभवन भेजा। पलामू में 16 वर्षीय छात्रा से सामूहिक हैवानियत। रामगढ़ थाना क्षेत्र की घटना, 4 आरोपी गिरफ्तार। गर्मी को लेकर रेलवे ने उठाए कदम। रांची और टाटानगर से खुलेगी समर स्पेशल ट्रेनें। दुरंतो एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ी गई। चलिए जानते हैं खबर अब विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नई पहल, पोल्ट्री फार्म के कचरे से 5 मेगावाट बिजली होगा उत्पादन। सरकार द्वारा तैयार की गई योजना। झारखंड में पोल्ट्री फार्म के कचरे से भी बिजली तैयार की जाएगी। सरकार ने इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए डीपीआर में कहा गया है कि पोल्ट्री फार्म से साल भर में 363 टन कचरा निकलता है। इससे 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। मवेशियों के कचरे से 116 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। वहीं शहरी क्षेत्रों में निकलने वाला गीला कचरा से 10 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के तहत शहरी क्षेत्रों से निकलने वाले ठोस कचरा से 20 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने दिया मंत्री पद से इस्तीफा। अपना इस्तीफा राजभवन भेजा। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आलमगीर ने अपना इस्तीफा राजभवन भेज दिया। आपको बता दें, टेंडर घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी आलमगीर आलम को ईडी ने 15 मई की देर शाम गिरफ्तार किया था। दरअसल आलमगीर के पीएस के सहायक जहांगीर के घर से ईडी ने 35 करोड़ रुपए बरामद किए थे। इसे लेकर ईडी ने 2 दिनों तक इनसे पूछताछ की थी। 35 करोड़ रुपए की बरामदगी के मामले में ईडी को आलमगीर आलम सही जवाब नहीं दे पाए थे, जिसके बाद उन्हें 15 मई की देर शाम ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। आलम की गिरफ्तारी के बाद से ही विपक्ष की ओर से उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी। हेमंत सोरेन की याचिका पर 21 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 20 मई तक ईडी को देना होगा जवाब। प्रचार के लिए मांगी है अंतरिम जमानत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब कोर्ट 21 मई को इस मामले की सुनवाई करेगा। 20 मई सोमवार तक ईडी को अंतरिम जमानत पर अपना जवाब देना होगा। हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। इससे पहले 13 मई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस भेजते हुए जवाब दाखिल करने को कहा था। पिछली सुनवाई में हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत का हवाला दिया था। कहा था कि इस याचिका पर जल्द सुनवाई हो, वरना तब तक चुनाव खत्म हो चुके होंगे। रांची में अमित शाह ने 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। भगवा रंग की गाड़ी से निकले, छतों से बरसे फूल, जय श्री राम के नारे लगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को रांची में रोड शो किया। उनका यह रोड शो करीब 1.5 किलोमीटर लंबा था। इस दौरान अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के लिए प्रचार किया। शाह के स्वागत के लिए अलग अलग मंच बनाए गए थे। रोड शो के दौरान उन पर फूलों की बारिश की गई। लोग छतों से शाह की एक झलक देखने के लिए खड़े थे। ढोल नगाड़े के साथ महिलाओं की टोली पहुंची हुई थी। सड़क के दोनों ओर भीड़ दिखाई दी। अमित शाह ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया और रोड शो के दौरान रांची का मौसम भी सुहाना हो गया और हल्की बूंदाबांदी हुई। रोड शो राम मंदिर होते हुए पावर चौक, फिर महादेव मंडा की तरफ बढ़ा, फिर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल के पास समाप्त हो गया। झारखंड हाईकोर्ट ने लगाया राहुल गांधी पर 1000 रुपये का जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जवाब दाखिल करने में देर के कारण अदालत ने यह जुर्माना लगाया। हालांकि कोर्ट ने राहुल गांधी को दी गई राहत बरकरार रखा है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। दरअसल 27 फरवरी को चाईबासा सिविल कोर्ट ने अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। झारखंड और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की चुनावी जनसभा। चंपई ने कहा भाजपा बहुरूपिया पार्टी, कोई वादा पूरा नहीं किया। मोहन ने कहा झारखंड का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जेल में हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को झारखंड पहुंचे। उन्होंने कोडरमा से भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी और हजारीबाग से प्रत्याशी मनीष जायसवाल के पक्ष में
बरही और जयनगर में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार पर तीखा हमला किया। डॉक्टर यादव ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने नौकरियों को बेचने का काम किया। यह झारखंड के लिए दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जेल में हैं। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि भाजपा बहरूपिया पार्टी है। भाजपा ने 2014 में जो वादा किया था उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। 400 पार के नारे भी अब मायूसी छा गई है। वे गुरुवार को गांडेय प्रखंड के जोधपुर में सभा को संबोधित कर रहे थे। पलामू में 16 वर्षीय छात्रा से सामूहिक हैवानियत, रामगढ़ थाना क्षेत्र की घटना, 4 आरोपी गिरफ्तार। पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में शौच के लिए घर से बाहर निकली 16 वर्षीय छात्रा से सामूहिक हैवानियत की घटना हुई है। घटना 16 मई की अहले सुबह हुई। 6 युवकों ने 16 वर्षीय छात्रा को पहले कब्जे में लिया, फिर सुनसान जगह पर ले जाकर बारी बारी से उसके साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पीड़िता द्वारा मामला दर्ज कराते ही पुलिस सक्रिय हुई और तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सभी आरोपी 20 से 22 साल के बीच के हैं और 2 आरोपी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। गिरफ्तार 4 आरोपियों को शुक्रवार को मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि पीड़िता की मेडिकल जांच एवं न्यायालय में 164 का बयान दर्ज कराया गया है। मौसम का हाल। रांची में 4 दिनों तक मौसम होगा शुष्क, तापमान 41 डिग्री तक जाने की संभावना। राज्य में एक बार फिर से तापमान बढ़ने लगा है। मौसम केंद्र की पूर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार रांची और आसपास में अगले 4 दिनों तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 37 से 41 डिग्री और न्यूनतम 27 से 28 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं राज्य के कई हिस्सों में हीटवेव की स्थिति बने रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि 18 मई को देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी। 19 मई को गढ़वा, पलामू, चतरा, देवघर, गिरिडीह में कहीं कहीं हीटवेव की स्थिति रहेगी। इसके अलावे 20 मई को बोकारो, धनबाद, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम में कहीं कहीं हीटवेव देखने को मिलेगा। इसके अलावे 19 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी हिस्से और 20 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण हिस्से में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने और वज्रपात की संभावना व्यक्त की गई है। झारखंड में 13 से 17 जून के बीच आएगा मानसून। आज छाएंगे बादल, लेकिन बारिश नहीं। 18 और 19 मई को हीटवेव का अलर्ट। इस बार देश में मानसून अपने आगमन की नियत तारीख 1 जून से एक दिन पहले 31 मई को दस्तक देगा। सबसे पहले केरल में और सबसे बाद में राजस्थान पहुंचेगा। वहीं झारखंड में 13 से 17 जून के बीच मानसून आएगा। मौसम विभाग ने 18 और 19 मई को हीटवेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जिन इलाकों के लिए 18 मई को अलर्ट जारी किया गया है उनमें सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला शामिल हैं। 19 मई को भी सरायकेला खरसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में हीटवेव का खतरा है। संजीव लाल जहांगीर के घर से मिले कैश। मंत्री के ईडी ने कोर्ट को बताया कमीशन का 1.5% आलमगीर को जाता था। 6 दिनों की रिमांड। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को गुरुवार को ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड दी है। रिमांड को लेकर विशेष कोर्ट के जस्टिस प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक बहस चली। ईडी की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से अदालत को कई अहम जानकारी दी गई। बीते दिनों मंत्री के पीएस संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर से की गई पूछताछ से जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर के पास से जो रुपए बरामद हुए थे वह सभी पैसे मंत्री आलमगीर आलम के ही हैं। ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर मैनेज करने को लेकर जो भी कमीशन का खेल चलता था उसमें आलमगीर आलम का 1.5% हिस्सा होता था। ऐसा नहीं था कि विभाग में चल रही गड़बड़ियों की जानकारी मंत्री आलमगीर को नहीं थी। इसके अलावे कई डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी भी कोर्ट को दी गई है। कल से मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड की अवधि शुरू हो रही है। आज वह बिरसा मुंडा जेल होटवार में रहेंगे। ईडी के अधिकारी शुक्रवार से 22 मई तक उनसे पूछताछ करेंगे। गोड्डा, दुमका और साहिबगंज में आकाशीय बिजली ने मचाया कहर। ठनका गिरने से इन जिलों के 11 लोगों की हो गई मौत। गुरुवार की दोपहर झारखंड के गोड्डा, दुमका और साहिबगंज जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 11 लोगों की मौत हो गई। गोड्डा में आकाशीय बिजली गिरने से ईंट भट्ठे में काम कर रही
30 वर्षीय महिला समेत एक 10 साल का ईंट बनाने वाला मजदूर की मौत हुई है। घटना पत्थरगामा के हरकट्टा गांव में हुई। मृतक महिला का नाम पिंकी देवी, पति चंदन माझी है। वहीं दूसरा मृतक अक्षय कुमार, उम्र 10 वर्ष, पति रूडो माझी, बांका के नवादा गांव का है। वहीं मृतक का 10 वर्षीय बच्चा गोरे माझी भी इस घटना में घायल हो गया। इसके अलावे साहिबगंज जिले के 3 पहाड़, राजमहल, मंडरो और तालझारी तक के अलावे दुमका के चिरुडी गांव में 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिलाएं और 1 बच्ची भी है। मरने वालों में पीपर जोरिया कल्याणचक गांव में संतोष उरांव की 2 बेटियां अनीता कुमारी और रुमझुम कुमारी मवेशी चरा रही थी। तभी अचानक आसमानी बिजली गिरने से दोनों बहनों की मौत हो गई। राजमहल थाना क्षेत्र के पूर्वी नारायणपुर पंचायत में अचानक आंधी बारिश के दौरान हुई वज्रपात में एक विवाहिता की मौत हो गई। उद्धव विश्वास की 20 वर्षीय पत्नी वर्षा विश्वास घर के बरामदे में बैठी थी, तभी अचानक वज्रपात हो गया। इधर दुमका नगर के चिरुडीह गांव में वज्रपात में 2 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में चिरुडीह गांव के इब्राहिम अंसारी का बेटा मिसवाज अंसारी और शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के मझलाडीह गांव के ताज हुसैन का बेटा मोहम्मद इनायत हुसैन है। पलामू में शिक्षा विभाग के घूसखोर पदाधिकारी को एसीबी ने 9,000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। पलामू में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने शिक्षा विभाग के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी बच्चन कुमार पंकज को 9,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बच्चन पलामू जिले के नावा बाजार में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर कार्यरत है। बताया जा रहा है कि वादी से स्पष्टीकरण के जवाब के साथ फिर से उसका वेतन शुरू करने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। वादी रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बच्चन कुमार बिना पैसे के काम नहीं कर रहा था। उसके बाद उत्क्रमित मध्य विद्यालय चचन्हा भुइयां टोली के शिक्षक ने एंटी करप्शन ब्यूरो में बच्चन कुमार पंकज के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। वन विभाग की अपील, जानवरों का न करे शिकार। सेंद्रा पर्व हो रहा शुरू। 20 मई को आदिवासी समाज मनाएगा सेंद्रा। आगामी 20 मई को आदिवासी समाज के लोगों द्वारा दलमा के जंगलों में सेंद्रा पर्व मनाया जाएगा। इसे लेकर वन विभाग ने सेंद्रा पर्व पर जानवरों का शिकार नहीं करने की अपील की है। सीसीएफ ने कहा है कि शिकार पर्व आदिवासी समाज के लोग परंपरा के रूप में मनाएं। जंगल में जाकर पूजा पाठ करें, लेकिन जंगली जानवरों का शिकार न करें। इससे अपना ही नुकसान होगा। सेंद्रा पर्व मनाने की परंपरा काफी पुरानी है, इसलिए इस परंपरा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन जंगली जानवरों का शिकार नहीं होने पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले के मुकाबले पर्व के दौरान जानवरों के शिकार में काफी कमी आई है। इस बार कुल 17 चेक नाके बनाए गए हैं, जहां से वन विभाग सेंद्रा ब्यूरो पर नजर बनाए रखेगा। रांची सिविल कोर्ट की महिला अधिवक्ता को पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के नाम से धमकी। रांची सिविल कोर्ट की महिला अधिवक्ता को पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के नाम से धमकी दी गई है। अधिवक्ता ज्योति आनंद के व्हाट्सएप नंबर पर पीएलएफआई का पर्चा भेजकर धमकी दी गई है। कहा गया है कि खुंटी के सिलदा मौजा में जो जमीन ली गई है, उस जमीन का कमीशन संगठन को नहीं मिला। आपने गलत ढंग से जमीन को लिया है, जिसका विरोध जमीन मालिक कर रहे हैं। आपने इस मामले को लेकर केस भी किया है, इसलिए संगठन को सहयोग राशि 10 लाख रुपए देना पड़ेगा, नहीं तो फौजी कार्रवाई की जाएगी।